वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से वो वीडियो देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है शो डेट अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ ओरिजिन एज द सेंटर। वो कह रहे हैं एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, कहाँ से? ओरिजिन से। उसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब पॉइंट क्या है? 0,0। सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स, वो जो सर्किल है वो कितने पॉइंट से पास हो रहा है? 1 2 3 4। आपको ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो सर्किल है ये इन चारों पॉइंट से क्या होगा? पास होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा, जिसको हम नाम दे रहे हैं O, और O के पॉइंट क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। क्लियर है? अब एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, फॉर एग्जांपल एक सर्किल बनाया हमने। वो सर्किल अब कितने पॉइंट है? 4, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम दे दूँ A, वो हो गया 3,4। दूसरे पॉइंट का यहाँ नाम दे दूँ, उसका है -4,3। तीसरे पॉइंट का नाम यहाँ दे दूँ 5,0, और इसका नाम दे दें B, इसका नाम दे दें C, और इस पॉइंट का नाम दे दें D। और D पॉइंट क्या होगा आपका? 2 रेडिकल 5, रेडिकल 5। देखें ये जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं ये सिर्फ रैंडमली किए हैं, कोई इसके क्या कहते हैं क्वाड्रेंट्स देख के नहीं किए, ग्राफिकली बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाए मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि A B C D ये चारों के चारों इस सर्किल की बाउंड्री के ऊपर है। वो कह रहा है ना शो डेट द सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ ओरिजिन एज अ सेंटर सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स 3,4 -4,3 5,0 एंड 2 रेडिकल 5 रेडिकल 5। हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें OD का डिस्टेंस निकालना है, OA का डिस्टेंस निकालना है, OB का डिस्टेंस निकालना, OB का डिस्टेंस निकालना है, और OC का। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ OA, डिस्टेंस ऑफ OB, डिस्टेंस ऑफ OC, डिस्टेंस ऑफ OD। हमें ये 4 डिस्टेंस निकालने हैं और ये चारों आपस में क्या आने चाहिए? बराबर, क्योंकि ये सारे क्या है? रेडियस को शो कर रहे हैं। ये सर्किल से सर्किल की बाउंड्री से उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और सर्किल के अंदर जो बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका डिस्टेंस ले लो, वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे OA का डिस्टेंस निकाल के दिखा रहा हूँ, इसी तरह OB का निकलेगा, OC का निकलेगा, और OD का। और चारों के चारों का डिस्टेंस क्या आएगा? सेम। जब ये चारों का डिस्टेंस सेम आ जाए इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट्स सर्किल की बाउंड्री पर हैं। इट मीन्स सर्किल इन चारों पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखें यहाँ पे मुझे OA का डिस्टेंस निकालना है, तो O का पॉइंट क्या है? 0,0। मैंने यहाँ नाम दे दिया x1 y1। A का है आपके पास पॉइंट है 3,4। तो x2 की वैल्यू 3 हो गई और y2 की वैल्यू क्या हो गई? 4। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, सिर्फ हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 - 0 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू आ जाएगी 4 - 0 होल स्क्वायर, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे OA इज इक्वल्स टू 3 - 0 मीन्स 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9। सेम एज इट इज़ 4 - 0 4 का स्क्वायर मीन्स 16, और 16 + 9 मीन्स 25। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि स्क्वायर रूट से तो हमेशा 2 वैल्यू आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। इधर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? +-5। लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्टेंस लेते हैं वो रेडियस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है ना। इस वजह से जो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा सिर्फ 5, और डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं? यूनिट्स। ये था आपका OA का डिस्टेंस। इसी तरह OB का निकालेंगे तो भी सेम आएगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, अगर OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ OC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ OD, अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये हमारा सवाल क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है शो डेट, ये आपके पास 3 पॉइंट हैं 6,5 3,7 एंड 2,-1 आर द वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है और ये वर्टाइसिस हैं। आपके पास वर्टाइसिस कितनी है? 3। कौन कौन सी हैं? एक पॉइंट है आपके पास, फॉर एग्जांपल इसको नाम देते हैं A,
उसका पॉइंट है 6,5। बी आपके पास वर्टाइस है, उसकी वैल्यू है आपके पास कंपोनेंट है 3,7 और सी आपके पास है जिसके कंपोनेंट है -1 2 और 2,-1। और यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियर। अब आपको नहीं पता कि इसमें से ए वर्टाइसिस यहाँ आएगा या बी वर्टाइस यहाँ आएगा या सी वर्टाइस। आपको सिर्फ इतना पता है कि राइट एंगल है तो इट मीन्स ये 90 डिग्री का होगा और राइट एंगल के सामने हमेशा कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस, क्लियर। और ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। तो आप क्या करेंगे कि आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अगर इनको प्रूव करता है तो इट मीन्स ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, दोनों को स्क्वायर करके फिर परपेंडिकुलर और बेस को हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस निकलेगा, बी सी का डिस्टेंस निकलेगा और सी ए का डिस्टेंस निकलेगा। ये तीनों डिस्टेंस हम जल्दी से यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने जल्दी से ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस निकाल दिया। अब देखें बज़ाहिर हमें डिस्टेंस सबसे बड़ा कौन सा नज़र आ रहा है, वो सबसे बड़ा डिस्टेंस नज़र आ रहा है √65, ठीक है। इट मीन्स ये कौन सी साइड होगी, हाइपोटेनियस होगी। इसका मतलब अगर आप इसको नाम दे दें बी, तो बी का पॉइंट क्या होगा आपका 3,7 और इसका पॉइंट क्या होगा सी का पॉइंट होगा 2,-1 और बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 6,5। तो जब भी राइट एंगल का सवाल होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अगर वहाँ पे वेरीफाई हो जाता है तो इट मीन्स जो गिवन ट्राइंगल होता है आपके पास वो राइट एंगल होता है। और अगर ये राइट एंगल पाइथागोरस ट्राइंगल को प्रूव कर देगा तो इट मीन्स ये वर्टाइसिस भी किसकी होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपके पास एच स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अभी हमने सबसे पहले यही डिसाइड किया था कि भाई 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। और आप हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो क्या है, बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास √65। इसका मतलब √65 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे इसको बेस बोल देंगे, इसको बेस बोल देंगे, क्योंकि अभी आपके पास एंगल डिफाइंड नहीं है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, बेस। तो ए बी का डिस्टेंस आपके पास कितना है, रेडिकल 13। तो आपके पास रेडिकल 13 का स्क्वायर और सेकंड जो आपके पास मिलेगा वो मिलेगा ए सी का डिस्टेंस कितना है, √52 का स्क्वायर। स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल, यहाँ भी रूट कैंसिल और यहाँ भी रूट कैंसिल। तो 65 इज इक्वल्स टू 13 + 52। 13 में जब 52 प्लस करेंगे तो 65 इज इक्वल्स टू 65 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया कि ये प्रूव्ड हो गया, ये आपने प्रूव किया कि हेंस all the given vertices form क्या करेंगी, फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल और ये ट्राइंगल का सिंबल, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। देखें इसके अंदर सिर्फ पॉइंट चेंज है। आपको क्या प्रूव करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। जो हमने क्राइटेरिया क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फॉलो किया था वही क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है प्रूव डेट। ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ये दोनों वर्टाइसिस क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में फ़र्क क्या था। देखें आपके पास ये ट्राइंगल लिखा हुआ था और अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं, ये भी राइट एंगल है। तो देखो अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाएं तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ पे देखो ये दोनों साइड बराबर नहीं आ रही थी, वो कैसे, यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस क्या आ रहा था, √30 और ए सी का डिस्टेंस क्या आ रहा था आपके पास, √52। लेकिन इस वाले केस के अंदर इट मीन्स कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास ये जो दोनों साइड हैं, इन दोनों साइड का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपके पास ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा, सेम एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है प्रूव डेट, शो डेट। आपके पास ये 4 हैं, 4 पॉइंट्स हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपके पास अगर हम ड्रॉ करें तो पैरेललोग्राम आपके पास अपोजिट साइड उसकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर ए बी सी डी तो इट मीन्स ए डी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बी सी के डिस्टेंस से। और दूसरे केस में ए बी का डिस्टेंस
बराबर होगा किसके डिस्टेंस से, सी डी के डिस्टेंस से। बस इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम में। ये सारे इजी क्वेश्चन है, इस वजह से हम इसको जल्दी जल्दी समझ के इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, शो डेट द पॉइंट, 4 पॉइंट आपके पास हैं, आर द वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स, तो जब स्क्वायर वाला आप क्वेश्चन प्रूव करेंगे तो देखें स्क्वायर के अंदर आपको ये पता होता है कि अब सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इट मीन्स ए बी सी डी, ए बी का डिस्टेंस बराबर होगा बी सी के डिस्टेंस से, और बी सी का डिस्टेंस बराबर होगा सी डी के डिस्टेंस से, और आखिर में डी, ये सारे डिस्टेंस आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपके पास कौन सा सवाल प्रूव हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव हो जाएगा कि ये सारे वर्टाइसिस किसके होंगे, स्क्वायर के। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया है शो डेट द पॉइंट, आपके पास ये पॉइंट क्या है, सेंटर। अब देखो यही सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 है, सिर्फ देखें इसके अंदर फ़र्क क्या था। क्वेश्चन नंबर 17 के और 7 के अंदर इसका पॉइंट क्या था, 0,0, सेंटर क्या था 0,0, लेकिन अब उसने सेंटर क्या कहा गया है, -1,5/2। अगर यहाँ पे हम सर्किल बनाएं एक, तो ये कौन से क्वेश्चन का बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 का अगर फॉर एग्जाम्पल एक सर्किल बनाए, इसका जो सेंटर है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये सेंटर क्या था 0,0, लेकिन अब बुक वाले ने कहा है अब जो सेंटर होगा वो क्या होगा, -1/2,5/2। ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। और उसके बाद ये 3 वर्टाइसिस हैं, ठीक है। सर्किल सर्कमस्टेंस ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर 0,1, 1,2 एंड -2,3। तो सर्कम सर्किल क्या होता है, वो सर्किल, वो ट्राइंगल जो किसी सर्किल के अंदर ड्रॉ किया जाए। तो आप क्या करेंगे, 3 पॉइंट होंगे, तो ये 3 पॉइंट आपने लिखे और ये ट्राइंगल आप बना देंगे। क्लियर है। अब आपने प्रूफ करना है कि ये जो 3 आपके पास वर्टाइसिस हैं ये किसकी हैं, सर्कम ट्राइंगल की हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, इसका नाम दे दें आप क्या देते हैं, सी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात ये है, जब आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, ये पॉइंट है आपका ए बी, यानी आप इसको नाम देते हैं फॉर एग्जांपल ओ ए का डिस्टेंस निकालोगे, ओ बी का डिस्टेंस निकालोगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीनों का डिस्टेंस क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आप लिख देंगे ओ ए डिस्टेंस बराबर होगा ओ बी के डिस्टेंस से, और आप यहाँ पे इसको ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ क्या हो जाएगा, ओरिजिन। इसको कोई नाम देते हैं पी, पी ए का डिस्टेंस, पी बी का डिस्टेंस और पी सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर। देखें यहाँ पे हम ओ लिख रहे थे, इसको ओ इसलिए लिख रहे थे क्योंकि ये क्या था, ओरिजिन पॉइंट था, ओरिजिन में 0,0, लेकिन हम इसको यहाँ पे पी लिख देते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पी ए का डिस्टेंस, क्योंकि देखें ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है ना। किसी भी सर्किल का बाउंड्री से पॉइंट और उसके सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस। तो ये सारे क्या है, रेडियस। तो पी ए का डिस्टेंस, पी बी का डिस्टेंस, पी सी का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा सिंपली, आपके पास पॉइंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप इसमें कोई सी भी पॉइंट लिख सकते हैं, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी, किसी को भी ए बी सी। ये वाला जो पॉइंट है ये आपको उसने खुद बता दिया ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, तो हमने इसको पहले ही सेंटर में रख दिया था। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।